अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है दी सेल, और आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब एंडो का क्या मतलब होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटी का मतलब होता है नेटवर्क, और कोलम का मतलब होता है चैनल। यानी कि नेटवर्क ऑफ चैनल इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक चैनल्स का एक नेटवर्क होता है। ये देखें, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला जो है सारा चैनल बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि एक नेटवर्क जो होता है चैनल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब इसमें से एक को हम जब सेपरेट करके निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, तो ये जो होती है इस सिंगल जो होती है चैनल, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है। और ये सारी सिस्टर्नी मिलकर जो होती हैं वो बनाती हैं एक नेटवर्क ऑफ चैनल बनाती है। ठीक है। अब ये वाला जो नेटवर्क ऑफ चैनल के अंदर जो है, ये इसके साथ अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो होती है, ये अटैच होती है सिस्टर्नी। ठीक है। अब ये देखें कि इट एक्सटेंड थ्रू आउट दिस साइटोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो होती है फैली हुई होती है। इसके बाद इट इज़ अटैच विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाली, ठीक है, ये किसके साथ अटैच होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। इसके बाद ये है कि जो मटीरियल होता है, अब ये जो सिस्टर्नी है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है, ये इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट ही रहता है। यानी कि, और वो सेपरेट क्यों रहता है? क्योंकि इसके पास जो होती है ये एक ये सिस्टर्नी के पास ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, इसकी वजह से ये जो इसके अंदर का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से क्या रहता है? सेपरेट ही रहता है। इसके क्या है कि द मटीरियल ये जो चैनल के अंदर मौजूद है, सिस्टर्नी के अंदर मटीरियल प्रेजेंट इन चैनल इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म से अलग रखा जाता है बाय स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, और दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो होती हैं टू फॉर्म्स होती हैं। एक को कहते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER के अंदर जो होते हैं वो राइबोसोम अटैच होते हैं RER के साथ। ठीक है। और इसकी सरफेस जो होती है रफ सरफेस होती है, यानी कि जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, उनकी सरफेस जो होती है खुरदरी होती है। ठीक है। और SCR जो होती हैं, इसके साथ राइबोसोम जो होते हैं अटैच नहीं होते हैं SCR के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ सरफेस कहते हैं, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ठीक है। जिसके साथ राइबोसोम मौजूद होते हैं उनकी जो सतह होती है, वो सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, जिसके साथ मौजूद नहीं होते, और उसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है। रोल्स क्या हैं अब RER के? ये कि जहाँ पर राइबोसोम मौजूद हैं, वहीं से हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि उनका काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच मे बी स्टोर्ड और एक्सपोर्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल। इसका काम क्या है कि वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। RER यानी कि राइबोसोम जो होते हैं उस पर मौजूद है, उनका काम क्या है? प्रोटीन बनाना, और वो सेल से एक्सपोर्ट भी की जाती है और स्टोर भी की जाती है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है। अब SCR का काम क्या है? यहाँ पर तो इसके पास राइबोसोम जो है मौजूद नहीं है, तो इनका काम क्या है? इनका काम डिफरेंट होगा। इनका काम ये होगा कि ये जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल लिपिड्स। ठीक है। मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिपिड्स। इसके बाद इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, और इसके अलावा इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व एंड मसल सेल्स। इसके अलावा ये मौजूद होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, यानी कि मटेरियल को एक सेल से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन करते हैं, और हार्मफुल जो ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। यह था हमारा आज का टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।